let's start. So this is your new topic, okay? This is your new topic as well as the new module of CPC 601 Construction Engineering and Management, okay? And the topic is your project management. See, under this topic or under this module, we will have several lectures, okay? So today's is the first part. What is that? Project management. We will see what do you mean by the project management. Okay, first we will learn what is project, what do you understand by the project, what is the aim of the project management, what are the phases of the project management. Okay, अगर हम बोलेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को phases में डिवाइड कर दो, so basically there are 3 phases. So this we will see in details कि क्या क्या करना पड़ता है बेसिकली इस वाले इन 3 phases में. Okay, then comes the tools for project management, मतलब कि हम कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं. Okay, what are the different methodologies, or we can say what are the different tools that we will be using for project in project management. Okay, so we will learn this. Among these 3, there are basically 3 types as per the syllabus. This 2 we will discuss today, and this one we will start from the next class. Okay, we will only Okay, give ma'am. some brief idea about this topic, but in Network detail. diagram. And this topic is very important. Please remember, this topic is very much important. It's basically numerical basis question will come from this topic. Okay, they will ask you to Okay. solve the problems. Okay, now can you please give me the definition of project. Project किसको बोलते हैं, क्या समझ में आता है? कोई भी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मेनली तो हम लोग का यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही हो रहा है. ओके, तो इसका मतलब क्या है प्रोजेक्ट को? अगर तुम डिफाइन करोगे अपना लैंग्वेज में बोल सकते हो, क्या समझ में आता है प्रोजेक्ट से? मैम प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट का है अचीव गोल, सक्सेस, क्राइटेरिया. वो प्रोजेक्ट है टू अचीव गोल, सक्सेस, ये सब प्रोजेक्ट है. सपोज तुमको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया रहेगा. ओके, से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट वर्क तुमको दिया है स्कूल में जो देते थे ना प्रोजेक्ट, वैसे हम एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि वैसा प्रोजेक्ट दिया गया है. ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए देयर विल बी सेवरल एक्टिविटीज, राइट? एक एक एक्टिविटी मैम मिलाकर प्लान वो चाहिए, प्रोजेक्ट प्लान कंप्लीट कर सकते हो. बैठ के. यस, राइट. एक एक एक्टिविटी करके खत्म करके तुम वो प्रोजेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सो इस हिसाब से वी कैन से प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, तुम अगर बोलोगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या एक दिन का काम है? नहीं, राइट. बहुत सारा काम मिलाकर एक प्रोजेक्ट होता है, राइट. सो इट कंटेन्स एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, which are interrelated to each other. Say for example, तुम क्या ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया, वॉल तुमने सुपरस्ट्रक्चर वॉल खड़ा कर दिया. ठीक है, और सुपरस्ट्रक्चर वॉल खड़ा, मतलब सपोज तुम सुपरस्ट्रक्चर वॉल खड़ा करने से पहले क्या करना पड़ता है? नीचे फुटिंग देना पड़ता है, राइट. फुटिंग अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो हम सुपरस्ट्रक्चर वॉल नहीं दे सकते. ठीक है, या अगर सुपरस्ट्रक्चर वॉल कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें क्या करोगे? उसके बाद तुम ब्रिक वर्क हो गया, देन व्हाट यू विल डू? क्या करना पड़ता है? तुमने ब्रिक मैसनरी वर्क कर दिया. ठीक है, काम हो गया. अब उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? प्लास्टरिंग लगाना पड़ता है, राइट. फिर प्लास्टरिंग के बाद हम लोग व्हाइट वॉश करके फिर जाएंगे पुट्टी, फिर व्हाइट वॉश, फिर देन वी विल गो फॉर पेंटिंग, राइट. ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप. तुम क्या ब्रिक वर्क के ऊपर ही पेंटिंग करते हो या ब्रिक वर्क के ऊपर ही व्हाइट वॉश करते हो? बोलो. ब्रिक वर्क हो गया, वॉल तुम्हें खड़ा कर दिया, वॉल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसके तुरंत बाद ही अपना वो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हो, वॉल में पेंटिंग लगाना स्टार्ट करते हो? नो मैम. नहीं, पहले तुम लोग क्या करते हो? उसको पुटिंग करते हो, फिर उसके बाद प्लास्टर लगाते हो, फिर व्हाइट वॉश करते हो, तब जाके अपना फेवरेट कलर पेंट लगाते हो, राइट. सो एक काम खत्म होगा तभी दूसरा काम स्टार्ट होता है. जैसे ब्रिक मैसनरी वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद पुटिंग किया, वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद प्लास्टरिंग हुआ, वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद व्हाइट वॉश हुआ, वो खत्म हुआ, फिर तब जाके पेंटिंग हो गया है. ठीक है, सो दीज आर व्हाट? दीज आर इंटर रिलेटेड. एक अगर खत्म नहीं होगा तो दूसरा तुम नहीं कर सकते वो काम.
ठीक है, जैसे तुम अर्थवर्क अगर नहीं करोगे तो फाउंडेशन नहीं कर सकते हो फाउंडेशन। अर्थवर्क मतलब अर्थ माटी से जमीन से माटी को काट के निकाल रहे हो, राइट, वहां यस, पे गड्ढा, एक्सकैवेशन है। हाँ एक्सकवेट कर रहे हो, राइट, तब जाके तो तुम वहां पे फुटिंग बनाओगे। तो एक काम खत्म नहीं होगा तो दूसरा काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो यही बोला है कि प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ, देखो ये एक एक काम बहुत सारा काम है, ये तो छोटा मोटा काम हो गया, वैसे ह्यूज प्रोजेक्ट में बहुत सारा इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज होता है, काम, ओके, एक्टिविटीज विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर। देखो इन देयर ऑर्डर मतलब एक खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट होगा फिर तभी हम तीसरा में जाएंगे। जैसे ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हुआ, फिर जाके तुम्हारा व्हाइट वॉश, फिर पेंटिंग, राइट, इट इज एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर टू फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तब जाके तुम्हारा पेंटिंग होगा वॉल में, मतलब प्रोजेक्ट कोई भी एक्टिविटी खत्म हो रहा है, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, राइट। वैसे बहुत सारा एक्टिविटी सीरियली करते करते विच आर रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड करते करते एक खत्म होगा फिर दूसरा एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरा कंप्लीट होगा फिर तीसरा एग्जीक्यूट करेंगे, करते करते पूरा तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट है सपोज तुम्हारा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ओके। या इसको हम लोग और एक डेफिनेशन भी है, क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ जॉब्स, एक्टिविटीज, फंक्शंस और टास्क, सब एक ही है, ठीक है, मतलब से एक ही है। इट इज कंपोज ऑफ दिस थिंग्स that are related one to another in same manner and all of this should be completed in order to complete the project। देखो दोनों एक ही मीनिंग है, ओके, इसी को ब्रॉडली, इसको ब्रीफली हम लोग इस वाले में कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। बोलो तो क्या क्या रिसोर्सेस लगता है प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, क्या क्या रिसोर्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 4 एम्स, अब बोलो तो 4 एम जरूरी है, क्या क्या हो सकता है कि ये अगर हमारे ये सब 4 एम से रिलेटेड वो रिसोर्स अगर रहेगा, एम से स्टार्टिंग होता है रिसोर्स का नाम, ठीक है, अगर वो हमारे पास रहेगा तो हम अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, मतलब कंप्लीट कर सकेंगे। तो व्हाट आर दोस रिसोर्सेस, एक एम है एग्जांपल मनी, पैसा मैम बिना कर नहीं सकते, इक्विपमेंट, बोलो बोलो, फंडिंग, यस इक्विपमेंट, मनी, फैसिलिटीज, फंडिंग। यस वेरी गुड, इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मनी, ठीक है, फर्स्ट एम। दूसरा एम है मैन पावर, ठीक है। तीसरा एम है इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरी, ओके। चौथा एम है मटेरियल्स, ओके। सो ये 4 एम ही हम लोग के लिए मेन टिपिकल रिसोर्स है, ठीक है। बट इनमें से जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 है, वो क्या है तुम्हारा, मटेरियल रिसोर्स एंड मैन पावर, जिससे कि तुम्हारा काम, मतलब जितना शेड्यूल्ड हम लोगों ने बनाया है कि इतना दिन का काम है उतना दिन में खत्म होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल तुम्हारे पास अगर इनफ है, मैन पावर अगर तुम्हारे पास इनफ है, तो वो जगह पे काम तुम एक जितना भी स्टिपुलेटेड टाइम है उस टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ओके। So 2 basic things for completion of the project is what, material resources and manpower, okay। So ये होगा तुम्हारा types of resources, is it clear। तो ये सब भी है, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, सभी लगेगा, लेकिन इनमें से ये 2 Yes, ma'am. जरूरी होता है, ये 2 जरूरी होता है फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। हम बोले थे प्रोजेक्ट सेवरल एक्टिविटी से मिलकर बनता है, तो एक एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे लेबर लगता है और मटेरियल्स लगता है, राइट। बिल्डिंग जो खड़ा कर रहे हो, वॉल बना रहे हो तो ब्रिक लगता है, सीमेंट लगता है, राइट, और जो खड़ा कर रहा है वो कौन है, मैन पावर, तो वो भी लगेगा, तब जाके तुम्हारा कंप्लीट होता है, ओके। अब आते हैं एम ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई बोल सकता है व्हाट आर द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तुम सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तुम्हारा क्या एम होना चाहिए, तुमको एक प्रोजेक्ट दिया है, यू आर द मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन साइट, तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव और एम, कोई एक बोल सकते हो, बोलो। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ मैम। एक क्या है मेन, तो हम लोग को क्या है, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जितना टाइम हम लोगों ने एस्टिमेट किया है उस टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ये एम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेकेंड है
कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक वे। इकोनॉमिक मतलब क्या है कि कम खर्चा हो, मिनिमम टाइम लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन एम है। सो टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज द क्वालिटी शुड बी मेंटेन, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब आते हैं 3 फेजेस। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ओके, और ईच फेज का काम क्या है। ओके, व्हाट आर द पर्पज ऑफ ईच फेजेस। तो मेनली 3 फेजेस है। एक है तुम्हारा प्लानिंग, एक है शेड्यूलिंग, और एक है कंट्रोलिंग, ठीक है। इनमें से बोलो कौन सा बिफोर कंस्ट्रक्शन होता है या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले हम लोगों को करना पड़ता है, और कौन सा प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है तब करना पड़ता है। जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तब करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है, एक स्टार्ट होने से पहले भी कुछ हमको प्लानिंग ये सब करना पड़ता है, और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऑल्सो वी नीड टू मैनेज द प्रोजेक्ट, राइट। तो बोलो इनमें से कौन सा बिफोर प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, और कौन सा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या लग रहा है, ये बिफोर है ना कि ड्यूरिंग है? बिफोर है मैम। बिफोर, वेरी गुड। शेड्यूलिंग, ये तो ड्यूरिंग है मैम। शेड्यूल मतलब है टाइम शेड्यूल बोलते हो ना, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तुम लोग का एग्जाम है प्रोजेक्ट सपोज, ठीक है। तो हम लोग को शेड्यूल क्या एग्जाम के टाइम में मिलता है ना कि एग्जाम के पहले मिलता है? एग्जाम का पहले। पहले। तो इसका भी वही काम है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल टाइम टेबल बनाना है हमको, कौन सा पहले कौन सा काम होगा, फिर उसके बाद कौन सा काम। ये पहले से अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम एकदम जाओगे साइट में हम सब करेंगे तो एकदम डिले हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जाकर तुम्हारा धस जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो ये वाला भी बिफोर होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब क्या है? न्यायमूल की ऐसे છે नो मैम। वो की હોય છે? विवेक आया, रूपम आया, जानते नहीं मैम वो क्यों नहीं आया। अच्छा, तो ये कंट्रोलिंग तुम्हारा होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। कंट्रोल से क्या लग रहा है कि क्या होता है इस वाले फेज में, क्या करना पड़ता है? इस वाले में तो समझ में आ रहा है, हमको प्लानिंग ये सब करना है, ये शेड्यूल टाइम टेबल ये सब बनाना है। ये वाले में क्या लग रहा है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? सपोज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो हम जैसा पहले प्लान किए थे एग्जैक्ट वैसा होता है? हो भी सकता है, लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, देयर मे बी सम डेविएशन, ठीक यस है। मैम। सपोज हमने प्लान किया था ये 10 दिन का काम है, ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट किया, जब काम हो रहा है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दिन का डिले हो सकता है, मतलब 12 दिन लग रहा है, लग सकता है, ठीक है। क्यों क्यों होगा वैसा? 10 दिन का काम हम लोगों ने प्लान किया था, ठीक है। अब देख रहे हैं कि काम करते करते देख रहे हैं कि डिले हो जा रहा है, तो लगभग और एक्स्ट्रा 2 दिन लग सकता है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 2 दिन क्यों लग रहा है, किस वजह से लग सकता है? ये डेविएशन कैसे आ सकता है बोलो? सपोज तुम अर्थवर्क कर रहे थे, अब वो 10 दिन का काम तुमने प्लान किया था, लेकिन जब एक्चुअल में जब कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, अर्थवर्क कर रहे हैं एक्सकवेशन, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि डिले हो रहा है, कुछ रीजन की वजह से डिले हो गया, जिससे और 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 10 दिन था अभी 12 दिन लग रहा है। तो ये डिले किस वजह से हो सकता है? रीजन बोलो तो, कोई एक रीजन बोलो, क्या लग रहा है किस वजह से हो सकता है? नेचुरल इशू भी हो सकता है मैम। मेटेरियल इशू? नहीं मैम, नेचुरल इशू। नेचुरल तो इशू? बारिश फारिश। बारिश फारिश, बारिश। ठीक है। हाँ, नेचुरल इशू अगर हुआ, बारिश होगा तो रुक गया, ठीक है, वो भी हो सकता है। दोज आर व्हाट, अनसर्टेन, राइट। हम लोग को नहीं पता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेन, राइट। और कभी कभी तुम लोग का क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, राइट। मतलब जो भी है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, वहाँ पे जो इक्विपमेंट जंग लग रहे थे, लगता है। एक्सकेवेटर ये सब लग रहा था, वो सब खराब हो रहा है, राइट। और एक हो हाँ। सकता है कि वहाँ पे सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, काम करते करते कुछ एक्सीडेंट हो गया, राइट। सो हाँ। देयर वर मेनी रीजन कि डिले हो सकता है, राइट। या कभी हो सकता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट की ना वजह से लेबर लोग को सुपरवाइज अच्छी तरह से नहीं करने से क्या हो रहा है, डिले कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। तो ये जो
डिले हो गया या डिफरेंस हो रहा है, राइट, डेविएशन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, कहाँ पे ये डिफरेंसेस आ रहा है, कौन कौन से काम में डिफरेंसेस आ रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं ये वाले फेज में, ठीक है। अब उस हिसाब से तुम अपना नया शेड्यूल बनाओगे। पहले जैसे कि शेड्यूल का मतलब यहाँ पे सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा कितना मैन पावर लगेगा, क्या क्या मशीन्स इक्विपमेंट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, ये सब होता है शेड्यूल में। ओके, तो यहाँ पे जाके तुम क्या करोगे कि अच्छा, तो यहाँ पे सपोज मशीन खराब हो गया, ठीक है, तो तुम दूसरा जहाँ पे हो रहा है, कुछ दूसरा काम जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे सपोज 2 मशीन्स ऑलरेडी है, एक मशीन काम में चल रहा है, एक ऐसे बैठा है, तो क्या करोगे, वो वाले काम से वो जो एक्टिविटी है वहां से तुम वो वाला एक्सकेवेटर लेके अब जो जहाँ पे खराब हो गया मशीन वहां पे तुम लेकर आओगे, ठीक है। लेकर आने से क्या होगा, देखो 12 दिन में कंप्लीट, 10 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन डिले होने की वजह से लग रहा था कि 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। अब तुमने क्या किया, मशीन खराब हुआ है, इक्विपमेंट खराब हुआ है, ठीक है, हम दूसरा मशीन कहीं और से दूसरा मशीन लेकर आएंगे, ठीक है। लेकर आके तुम वहां पे अब काम स्टार्ट कर रहे हो, तो अब देख लो क्या हो रहा है, डेविएशन में चेंज हो रहा है, यू कैन कंट्रोल, राइट। मेन एम क्या था, टू मिनिमाइज द टाइम, जितना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइम कंप्लीट होने के लिए लगता है उसको हमको मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। डिले जितना कम हो उतना अच्छा है, तो वही एम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो डिले किस वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट खराब हुआ तो इसलिए डिले हो रहा। तो तुम क्या कर रहे हो, दूसरे जगह से इक्विपमेंट लेकर वहां पे काम स्टार्ट कर रहे, तो अब वहां पे डिले कम हो गया। ओके, सो दिस कम्स अंडर द प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। और ये वाला कब हो रहा है, हमको पहले से नहीं पता है मशीन खराब हो सकता है बोल के, राइट, बट ये हम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमको पता चला कि मशीन खराब हो रहा है, तो देन वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है, कि कुछ हम लोग कर रहे हैं जिससे कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, so this comes during the project and this too comes before starting the project. Clear? Clear? यस मैम। Clear. Done before starting हाँ। the project. तो ये क्या है, ये है तुम्हारा प्लानिंग, बैठ के प्लान करना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बजट कॉन्स्टेंट मतलब पैसा कितना है उसके हिसाब से हमको खर्चा करना, एस्टिमेट करना है, कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को पहले डिफाइन करना है कि तुमको करना क्या है, तुम कौन सा काम करोगे, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर कोई अगर हैजर्ड ये सब होता है तो कैसे मैनेजमेंट होगा, ठीक है, या अगर इन फ्यूचर में कोई थ्रेट मतलब वो जो नेचुरल डिजास्टर जो बोले थे, थ्रेट अगर हुआ तो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अगर हमको मिला काम को जल्दी प्रोग्रेस करने के, तो हाउ यू विल यूटिलाइज इट, सो दिस थिंग विल कम अंडर द प्रोजेक्ट प्लान। ओके, फर्स्ट फेज में आता है, तो फर्स्ट फेज में देखो क्या क्या करते हैं, वी डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर वी विल लिस्ट द टास्क, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या टास्क या एक्टिविटीज है उसको लिस्ट आउट करेंगे, ठीक है। फिर एस्टिमेट करेंगे क्या, वही जो मैन पावर मटेरियल रिसोर्सेज जो है, मैन पावर मटेरियल मनी कॉस्ट सब कुछ को हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब ये जो टास्क हम लोग लिस्ट आउट किए, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना कितना टाइम लग सकता है उसका हम लोग एस्टिमेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ओके, देन वी प्रोवाइड डायरेक्शन टू द प्रोजेक्ट, मतलब कि एक कौन सा एक्टिविटी पहले होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर तीसरा कौन सा, ये वाला प्लान करेंगे हम लोग, डायरेक्शन टू द प्रोजेक्ट। ओके, प्रोवाइड यूनिफाइंग फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम के हिसाब में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड वे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर रिवील्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अगर यही तो बोला जो डिजास्टर वेजेस्टर होगा तो क्या कर सकते हैं तब। ओके, ये वाला, और दूसरा है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सो दीज आर द फर्स्ट फेज एंड दीज आर द मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये सब आता है। ओके, सेकेंड फेज इज ऑल्सो डन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, और ये क्या है, टाइम शेड्यूल बनाना है। देखो, लेइंग आउट टाइम शेड्यूल ऑफ एक्चुअल एक्टिविटीज, जो अब एक्चुअली हम लोग करेंगे टास्क, जैसे बोला ना ब्रिक वर्क किया, फिर उसके बाद प्लास्टरिंग किया, फिर व्हाइट वॉश किया, ये सब जो हो रहा है, देखो पहले ब्रिक वर्क किया, फिर प्लास्टरिंग किया, फिर तुम्हारा यहाँ पे आएगा व्हाइट वॉश, फिर आएगा तुम्हारा पेंटिंग, ठीक है, इसको हम लोग शेड्यूल में बना दे रहे हैं। ओके, सो लेइंग आउट द टाइम, तो टाइम लगेगा कितना, ये एक्टिविटी खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा, फिर दूसरा एक्टिविटी कितने टाइम से में खत्म होगा, फिर तीसरा एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, तो एक शेड्यूल हम लोग बनाएंगे, टाइम टेबल जैसे बोलते हैं ना, शेड्यूल हम लोग बनाएंगे। ओके, दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द मैन पावर एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि
हम लोगों ने ओवरऑल एस्टिमेशन तो कर दिया है, ठीक है। अब हम एवरी स्टेज में एक्चुअली कितना मैन पावर लग रहा है, कितना मेटर, मतलब ये डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। ओके, सो डिटेल में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। देखो ये भी एग्जैक्ट नहीं बोला है, इट इज व्हाट, इट इज एक्सपेक्टेड। हम बोल रहे हैं कि इतना दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, दैट वी विल कैलकुलेट। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। अगर एक एक एक्टिविटी, जैसे हम बोले ना, प्लास्टरिंग करने में सपोज 3 दिन लगा, फिर तुम्हारा व्हाइट वॉश करने में 2 दिन लगा, फिर पेंटिंग करने में 4 दिन लगा, तो टोटल कंप्लीट का कितना टाइम में हो गया? प्लास्टरिंग से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। 3 + 2 5, 5 + 4 9 दिन लगा। मतलब तुम्हारा पेंटिंग खत्म होने में या प्रोजेक्ट खत्म होने में कितना लग रहा है? वो पर्टिकुलर वो वाला प्रोजेक्ट खत्म होने में कितना लग रहा है? 9 दिन लग रहा है, राइट। तो दैट इज एक्सपेक्टेड। इंडिविजुअल एक्टिविटी का अगर तुम कंप्लीशन टाइम जान लोगे तो टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम भी इजीली जान लोगे। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, हेलो, ए चुपचाप क्या ना तुमरा? प्लीज रेस्पॉन्ड, एनीवन? आछो कि नहीं? আমি বুঝতে পারছি না, এই নেটটা তো চলছে। हेलो, हाँ मैम। तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? सुनाई नहीं दिया था क्या? हाँ हाँ, हम थोड़ा वॉशरूम गया था। ओह, व्हाट अबाउट द अदर्स देन? ओके, सी, तो ये है सेकेंड फेज। ओके, नाउ कम्स द थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। दैट इज प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। क्या है? एस्टैब्लिशेस द डेविएशन फ्रॉम द बेसिक प्लान। हम बोले थे ना 10 दिन लगा था, दैट इज द बेसिक प्लान, लेकिन कितना लग रहा है वहाँ पे? 12 दिन लग रहा है। तो ये डेविएशन, 2 दिन का जो डेविएशन हुआ वो हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फिर अगर 2 दिन डिले हो रहा है तो उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कितना ओवरऑल प्रोजेक्ट, सपोज तुम्हारा पेंटिंग एक्सकवेशन में सपोज बोल रहे थे कि एक्सकवेशन करने में 10 दिन लगना चाहिए था, लेकिन हम लोग का 12 दिन लग रहा है, तो उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम में क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, सपोज प्रोजेक्ट तुम्हारा 1 ईयर का था, तो वो भी क्या चेंज हो जाएगा? 1 ईयर से और 2 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का एक्सकवेशन डिले हुआ था बोल के, ठीक है। सो दैट वी विल सी कि इफेक्ट क्या है। दूसरा क्या है, अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन है तो क्या करना है हमको? फिर से रीप्लान एंड रीशेड्यूल टू कंपेंसेट द डेविएशन, ठीक है। मतलब सपोज प्लास्टरिंग करने में तुमको लगना चाहिए था 3 दिन, ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 4 दिन लग गया, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 डे लग रहा है। तो प्लास्टरिंग के बाद आता क्या है? प्लास्टरिंग के बाद आता है तुम्हारा व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। तो व्हाइट वॉश को तुमको अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। व्हाइट वॉश को तुम, उसका एक्सपेक्टेड टाइम था 3 डेज, अब उसको तुमको सिंस वी आर ऑलरेडी लेट बाय 1 डे, ठीक है, ऑलरेडी लेट बाय 1 डे, तो वो जो 3 दिन में कंप्लीट करना था व्हाइट वॉश, अब उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल उसको हमको 2 दिन में कंप्लीट करना है, जिससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो कंप्लीशन पीरियड है इट विल नॉट बी हैम्पर्ड, ठीक है। तो ऐसे हमको रीप्लान एंड रीशेड्यूल करना है। अब बोलो ये रीशेड्यूल कैसे करेंगे? हाउ वी विल रीशेड्यूल? ये जो पहले 3 दिन में कंप्लीट होना था प्लास्टरिंग, अब उसको 2 दिन में कंप्लीट करना है हमको, तो क्या करेंगे उसके लिए? मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा मैम। लेबर इंक्रीज कर देना है हमको, अभी right? ज्वाइन हुआ नाइमुल। हाँ, लेबर को इंक्रीज कर देना है। मैन पावर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे पहले सपोज 2 लोग कर रहा था, 2 मैन पावर था, अभी हम 4 मैन पावर दे दिया, तो क्या होगा? वो 2 दिन में कंप्लीट हो गया, 3 दिन के बदले 2 दिन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है? पहले भी था तुम लोग का कितना था यहाँ पे? 3 + 3 6 दिन ही लग रहा है। अब भी कितना लग रहा है? 4 + 2 6 दिन ही लग रहा है कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो इन दिस वे वी कैन मैनेज
ये जो मैनेजमेंट में ही तो आ रहा है ये वाला, राइट। मैनेज हमको क्या करना है, जितना भी स्टिपुलेटेड टाइम हम लोगों ने एस्टिमेट किया था एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उतना ही टाइम में कंप्लीट करना है। अगर बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो और कम टाइम में करना है, इससे ज़्यादा डिले नहीं करना है। ओके, सो टू डिटरमाइन द करेंट स्टेटस, अभी फिलहाल क्या है, ठीक है। हाउ वी कैन कंट्रोल। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंस फैक्टर दैट कॉजेज शेड्यूल चेंजेस, मतलब किस वजह से चेंज हो रहा है। आइडेंटिफाई व्हेन शेड्यूल हैज बीन चेंज्ड, कैसे चेंज, कब चेंज हो रहा है वो हमको देखना है, कहाँ चेंज हो रहा है। ओके, एंड मैनेज द चेंज। मैनेज द चेंज मतलब है ये कैसे मैनेज, यहाँ पे मैनेज क्या किया हमने, एक्स्ट्रा लेबर डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। सो लाइक दिस वे वी कैन डू इन कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। तो 3 फेज हो गया, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ मैम क्लियर। तो बोलो तो क्या है, क्लियर है तो। प्लानिंग हमको ब्रीफ में बोलो, एक एग्जाम। प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है, बोलो। ये प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। एनीवन? विवेक बोलो, डिफरेंस क्या लग रहा है Yes, तीनों ma'am. में, बोलो क्या डिफरेंस लग रहा है। मैम प्लानिंग हो रहा है मैम, रिलेटेड शेड्यूल, रिपोर्ट प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग, पहले तो डिफरेंस ये है कि ये दोनों कब होता है, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। ओके, ये वाला होता है जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये तो एक डिफरेंस हो गया। इसमें क्या करते हैं Yes, प्लानिंग ma'am. में, प्लानिंग में मैम यही जो बजट होता है मैम मनी का, और फिर जो एस्टिमेशन वगैरह होता है जब सब मैम प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही आता है। और शेड्यूलिंग में मैम कि कितना टाइम में ये मतलब प्रोजेक्ट ये खत्म होगा, ये सब हाँ शेड्यूल करके निकालते हैं। और शेड्यूल फिर मतलब कंट्रोलिंग एक, में हाँ बोलो फिर बोलो। कंट्रोलिंग में मैम यही मतलब जो जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है हाँ इस वक्त, मतलब कंट्रोलिंग मतलब मैन पावर को कैसे मैनेज करना है ये सब मैम। यस, जिससे कि तुम्हारा जितना भी डेविएशन है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लगा तुमको 30 दिन, लगना चाहिए था 30 दिन, बिकॉज ऑफ सम डिले वहाँ पे एक्स्ट्रा दिन लग रहा है, तो उसको कैसे कम करेंगे हम, ठीक है। तो वो डिले को कितना कैसे कम कर सकते हैं, जितना हो सके कम करना चाहिए डिले को, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट का टाइम अगर बढ़ेगा, खर्चा भी तो बढ़ता जाएगा ना, तो दैट विल नॉट बी इकोनॉमिक। सो दीज आर द मेन फेजेस ऑफ द 3 फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग ये सब। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम हाउ वी विल मैनेज, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। टूल्स हम लोग मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट को टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, वो हमको देखना है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट आर द टूल्स, दीज आर द टूल्स फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक होता है बार चार्ट, ठीक है। दूसरा होता है, इसको गैंट चार्ट भी बोल सकते हैं, ये सेम है, बार चार्ट ही है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बार चार्ट इज द गैंट माइलस्टोन चार्ट। ओके, ये वाला अगर बोलेंगे तो गैंट बार चार्ट, ये है गैंट माइलस्टोन चार्ट। ओके, और तीसरा है तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम। इनमें से ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बट न्यूमेरिकल बेसिस, थ्योरेटिकल बेसिस, एमसीक्यू बेसिस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो और इंटरेस्टिंग भी होगा ये वाला सॉल्व करने में हम लोग को। तो लेट अस सी व्हाट इज बार चार्ट, व्हाट इज गैंट माइलस्टोन चार्ट। देखो बार चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस में इधर यहाँ पे या नीचे, ओके, एक्स एक्सिस में देयर विल बी टाइम। ये वाला किसका एक्सिस है, ये वाला शो करता है टाइम, ओके, कंप्लीशन पीरियड, मतलब कोई भी एक्टिविटी कितना दिन में खत्म होगा, इस तरफ से हम लोग को मिल जाएगा ये वाला ग्राफ, सॉरी ये वाला एक्सिस से। ओके, whereas y axis give the activities, it shows the activities. We know a project consists of n number of activities, right? एक एक्टिविटी स्टार्ट होके खत्म होगा, फिर दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट होके खत्म होता, इसको बोलते हैं, राइट, इंटर रिलेटेड होता है प्रोजेक्ट में। तो ये जो है देखो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, मतलब या टास्क या एक्टिविटीज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और टाइम दिया है, देखो स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिया है, तो स्टार्ट टाइम है 1/16, एंड टाइम है 1/21, देखो 1/16 1/20 ऐसे करके यहाँ पे 21।
ठीक है। दूसरा है 1/22, फिर 1/23, मतलब 1/22 यहाँ से स्टार्ट है, 1/23 यहाँ से खत्म हो गया। ओके, तो सिमिलरली ऐसे हमको प्लॉट करते जाना है। Whereas गैंट माइलस्टोन में क्या होगा, देखो सेम है, बार चार्ट की तरह ही है, बट यहाँ पे छोटा छोटा माइलस्टोन दिया गया है। ओके, एक एक छोटा छोटा माइलस्टोन यहाँ पे पुट किया गया है। ओके, एंड दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन। ओके, और दूसरा तीसरा जो है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ नेटवर्क डायग्राम। दिखाई दे रहा है, ये एक नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है ना, नेटवर्क की तरह। ठीक है, तो ये है तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम। सबसे इनमें से जो कौन सा सबसे अच्छा है, हम लोग बोलेंगे ये वाला नेटवर्क डायग्राम। क्यों? क्योंकि इन लोग का जो डीमेरिट्स है, इन दोनों का जो डीमेरिट्स है यहाँ पे टेक केयर किया गया है। ओके, मतलब कि डिटेल में आएंगे हम लोग, बाद में देखते हैं कि इन दोनों का क्या डीमेरिट्स है। इट हैज बीन टेकन केयर बाय इन दिस नेटवर्क डायग्राम। ओके, ये वाला हम देखेंगे। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है ये वाला? दिस इज योर इवेंट। ओके, ये जो गोल गोल है सर्कल के अंदर जो नंबर दिया गया है, इट इज इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, इवेंट नंबर 5, ऐसा कर दिया। तो टोटल इवेंट्स कितना है? 8 इवेंट्स है। ओके, और ये जो एरो है दिस इज द एक्टिविटी। सपोज एक्टिविटी ए, ये वाला है एक्टिविटी बी, ये वाला है एक्टिविटी सी। ठीक है, अब बोलो तो इवेंट और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको? इवेंट और एक्टिविटी में क्या लग रहा है डिफरेंस? सपोज तुमने, एम आई ऑडिबल? यस मैम। सपोज एक एग्जांपल हम देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर एग्जांपल अगर देंगे, देखो यहाँ पे तुमने एक एक्टिविटी स्टार्ट किया, ठीक है, फिर सॉरी इवेंट स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, इट इज मूविंग दिस वे, यहाँ पे जाके दूसरा इवेंट खत्म हुआ। ठीक है, तो सपोज एक एक्टिविटी है, ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग। पेंटिंग इज एन एक्टिविटी। ओके, सपोज इसको हम ए से डिनोट करते हैं। पेंटिंग एक एक्टिविटी है। तुम 9 बजे अपना पेंटिंग स्टार्ट किया, 9 बजे तुमने पेंटिंग करना, ड्राइंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये है इवेंट। ओके, अब तुम स्टार्ट कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, करते करते अब देख रहे हो कि 10 बजे तुमने अपना पेंटिंग खत्म किया। सो दिस इज योर सेकेंड इवेंट। पेंटिंग स्टार्ट, पेंटिंग खत्म। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, यहाँ पे जाके पेंटिंग खत्म हुआ। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है दीज आर द इवेंट, मतलब जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होता है या खत्म होता है उसको हम वो बोलते हैं इवेंट। वेरएज एक्टिविटी क्या है? पेंटिंग कर रहे हो, तुम पेंटिंग कर रहे हो 9 से 10 बजे के अंदर जो पेंटिंग कर रहे हो, दैट इज द एक्टिविटी। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी? तो यहाँ पे देगा ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज 1 आवर। ओके, क्लियर? वैसे ही तुम्हारा क्या है, तुमने ड्राइंग किया स्टार्ट, ड्राइंग खत्म किया, अब तुमने क्या किया? पेंटिंग किया। ठीक है, पहले तो ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ किया, फिर उसके बाद तुमने पेंटिंग स्टार्ट किया। सपोज दैट इज बी एक्टिविटी, पेंटिंग स्टार्ट। ओके, ये वाला है तुम्हारा स्केच, तुमने ड्रॉ किया, ड्राइंग। ओके, फिर तुमने पेंटिंग किया। ओके, यहाँ पे जाके तुमने अपना पेंटिंग खत्म किया। सपोज ये लगा तुमको, कितना लगा? 1.5 आवर्स लगा पेंटिंग करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे डी हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज 1.5 आवर। ठीक है, वेरएज ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग स्केच इज 1 आवर। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? पेंटिंग स्टार्ट, पेंटिंग खत्म, इवेंट है। ठीक है, ड्राइंग स्टार्ट, ड्राइंग खत्म, सॉरी ड्राइंग स्टार्ट, ड्राइंग खत्म, इवेंट है। पेंटिंग स्टार्ट, पेंटिंग खत्म, क्या है? इवेंट है। लेकिन कर रहे हो ड्राइंग, दैट इज एक्टिविटी, कर रहे हो पेंटिंग, दैट इज एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सब यही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले तुम्हारा ब्रिक वर्क हो गया, खत्म हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या स्टार्ट हुआ? तुम्हारा प्लास्टरिंग स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, फिर तुम्हारा क्या? वाइट वॉश हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर जाके तुम्हारा पेंटिंग हुआ, वॉल में पेंटिंग खत्म हुआ। ओके, सो ये ही जो बोल रहे थे ना, यही इसको ही हम लोग नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से शो कर रहे हैं। ओके, तो
ये वाला है तुम लोग का नेटवर्क डायग्राम एंड दिस वे वी कैन मैनेज द प्रोजेक्ट। कैसे, देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है, राइट, ये जो टाइम आ रहा है ना हमको मैनेज करना है कि कितना कम टाइम में हम कर सकते हैं ये वाला कंप्लीट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं स्टार्ट इवेंट, ओके, और प्रोजेक्ट यहाँ पे जाके फिनिश हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश और एंड इवेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनिश इवेंट। क्लियर? तो अगर तुमको बोलेगा कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा, तो इसमें तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगा ये एक्टिविटी करने के लिए। देखो ये एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी, चार एक्टिविटी, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा। तो ऑब्वियसली 1 से लेकर हमको 8 पहुंचने के लिए क्या कहाँ से जाना पड़ रहा है, अगर हम एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 8, अगर ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है बोलो तो, कितना टाइम लग रहा है ये 8 में फिनिश करने के लिए, 8 तक पहुंचने के लिए, ये है 1, ठीक है, 1 से 2 कितना टाइम लग रहा है 1, इसमें भी डेज, इसमें भी वीक्स, ओके, सो सपोज ये डेज में है, सो 1 से 2 में जाने के लिए कितना दिन लग रहा है, 1 दिन, फिर 2 से 5 कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 4 दिन, ठीक है, फिर 5 इवेंट से 6 इवेंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन, और 6 इवेंट से 8 दिन विच इज द फाइनल फिनिश इवेंट, उसमें पहुंचने के लिए कितना लग रहा है हमको, 3 दिन। तो टोटल डेज कितना लग रहा है हमको, प्रोजेक्ट स्टार्ट यहाँ पे हुआ, खत्म यहाँ पे हुआ, तो कितना 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14 डेज, ओके, सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 14 डेज। एक एग्जांपल हम दे रहे होते, इतना इजी नहीं है, एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारा पार्ट है, राइट, तो वो हम देखेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, अब लेट अस गो टू दिस बार चार्ट एंड गैंट चार्ट, ओके, और ये वाला हो जाता है। सॉरी, तो ये एग्जांपल देखो, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है, ऑफ अ कैसे दिखता है। यहाँ पे देखो वीक दिया है, दिस आर द एक्टिविटीज, ओके, और एक्टिविटीज का, ये एक्टिविटीज करने के लिए 1 वीक लगा, ये वाला एक्टिविटी करने के लिए ये वाला लगा 1 वीक लगा, ये वाला एक्टिविटी करने के लिए 1, 2, 3 वीक लगा, ठीक है। सो दिस इज द बार चार्ट, ओके। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, चलो अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला एक्टिविटी भी फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो रहा है, ये वाला भी फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये वाला सेकेंड वीक से स्टार्ट होके 4th वीक में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पता चल रहा है, इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमको ये खुद के उससे सोचना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी खत्म होके तब जाके तुम्हारा वो वाला एक्टिविटी स्टार्ट होगा, दिस इज वन डीमेरिट, ओके। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, चलो यहाँ पे दिया है एक्टिविटी ए क्या है, साइट सिलेक्शन एंड सर्वे, ये वाला करने में हमको कितना वीक लग रहा है, 4 वीक, ओके। फिर आता है कौन सा एक्टिविटी, डिजाइन, उसके लिए कितना वीक्स लग रहा है, 6 वीक। फिर प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग 3 वीक्स, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर 2 वीक्स, फिर टेंडरिंग पास कर रहे हो, टेंडर मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे हो 4 दिन, फिर तुमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किया 1 वीक, सॉरी 4 वीक्स, फिर तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 वीक, मतलब काम स्टार्ट करने में इतना, मतलब पूरा मतलब एक होता है ना पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो करके स्टार्ट करने में उसको लग रहा है 1 वीक। तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस में हमने बोला था क्या होगा, एक्स एक्सिस में होना चाहिए टाइम, ठीक है, कंप्लीशन टाइम इन वीक्स, ये वीक्स में दिया है 3 वीक्स, वेरएज यहाँ पे होगा वाई एक्सिस में एक्टिविटी। अब बोलो ए एक्टिविटी कब से स्टार्ट होगा, साइट सिलेक्शन एंड सर्वे 0 वीक से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। कितना दिन लग रहा है, देखो 4 वीक्स लग रहा है, तो 1, 2, 3, 4, देखो 4 वीक लगा। क्लियर है ये वाला डायग्राम? यस मैम। अब देखो डिजाइन, डिजाइन कब से स्टार्ट होगा, डिजाइन कब से स्टार्ट होगा, उसके लिए 6 वीक लग रहा है। यस मैम, तो 4 से 6 तक जाएगा। हाँ, जब से तुमको प्रोजेक्ट नहीं, जब से तुमको प्रोजेक्ट मिला है तब से तो तुमने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है ना, फिर वहाँ पे साइड में भी तुम साइड बाय साइड साइट सिलेक्शन सर्वे सब कर रहे हो, राइट, दीज आर साइमल्टेनियस, ओके। ये पूरा लग रहा है देखो 6 वीक यहाँ तक, सी 6 वीक तक, ओके। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग कब करोगे,
प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग कब करोगे? ये भी तो शुरू से होगा मैम। शुरू से होगा। तुम्हारे पास साइट सिलेक्शन, सर्वे, सर्वे तुमको प्लॉट का पता ही नहीं है कितना एरिया है क्या है, तो कैसे करोगे ड्राइंग? यस मैम। तो पहले सर्वे जो एरिया का प्लॉट सब कुछ लेकर आओगे तब ना तुम ड्राइंग स्टार्ट करोगे, ठीक है? यस मैम। फिर उसके बाद क्या जाता है, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब डिजाइन खत्म होने के बाद ही हम लोग स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, मतलब टेंडरिंग कर रहे हैं, हम बुलाने वाले हैं टेंडरिंग। ओके, तो देखो डिजाइन खत्म होगा तब जाके तुम्हारा ये वाला काम स्टार्ट हो रहा है। कितना 2 वीक्स लग रहा है, 2 वीक्स। अब ये टेंडरिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, अब बुला रहे हो, तुमने टेंडर पास कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, आएगा, अपना एस्टिमेशन देगा, फिर हम लोग को सिलेक्ट करना है, राइट? तो टेंडरिंग प्रोसेस चलेगा आफ्टर दिस वन, ठीक है? इसके बाद तुमने स्पेसिफिकेशन सब डिटेल्स, हम लोग क्या बोलते हैं एस्टीमेट में, बोले थे ना वी नीड डिटेल्स एंड एवरीथिंग। टेंडर मतलब टेंडर में तो एस्टीमेट करना पड़ता है, तो एस्टीमेट करने से पहले हमको डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, ड्राइंग सब लगेगा। देखो सब कुछ मिल गया है, तब जाके हम लोग ये कर रहे हैं, टेंडरिंग कर रहे हैं। टेंडरिंग करने के बाद 4 वीक लग रहा है, ठीक है? तब जाके हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किया, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर आया, उसमें से हमने सिलेक्ट किया, ठीक है? कितना डेज लग रहा है वो सब काम करने के लिए? 1 वीक लग रहा है, ठीक? सिलेक्शन प्रोसीजर ये सब स्टार्ट करने में। अब तुमने बोला ठीक है हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब टेंडर तुम ये वाला कॉन्ट्रैक्टर को हम देंगे, ठीक है? अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो बोलने के बाद ही तुम्हारा तुरंत काम स्टार्ट नहीं होता है, राइट? तो उसके लिए 1 वीक लगता है, इसलिए 1 वीक लग रहा है। तो कहाँ से होगा? आफ्टर सिलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर। देखो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट हो गया, फिर हम ये अवार्ड ऑफ द वर्क ऑर्डर होगा। क्लियर? तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट कितना लग रहा है, कितना वीक्स लग रहा है टोटल ड्यूरेशन? 14 वीक में। यस, 14 वीक्स, राइट? सो यही तो, यहाँ से भी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पता चल रहा है ना हमको। लेकिन यहाँ का एक डिसएडवांटेज है कि डीमेरिट से क्या, ये इट डजंट प्रोवाइड डिटेल्स। मतलब ये जो एक्टिविटी हम एक के ऊपर, मतलब टेंडरिंग बोल रहे हैं, टेंडरिंग तो इटसेल्फ बहुत सारा एक्टिविटी से मिलकर बनता है, राइट? तो वो डिटेल में हम लोग को नहीं मिलता है। या स्पेसिफिकेशन अगर बोलते हो तो वो भी हमको डिटेल में नहीं मिलेगा कि ये स्पेसिफिकेशन करने के लिए कौन सा पहला करेंगे, फिर नेक्स्ट कौन सा करेंगे, राइट? डिजाइन करेंगे तो कौन सा पहला करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, उसका भी डिटेल में हमको नहीं पता है। सो लैक्स द डिग्री ऑफ डिटेल्स। ये प्रोग्रेस, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कौन सा एक्टिविटी खत्म होकर, सब एक्टिविटी होना चाहिए ना। जैसे डिजाइन में देखो सब एक्टिविटी होगा, सर्वे इटसेल्फ इज एक बड़ा प्रोजेक्ट टाइप का ही हो जाता है सब, सर्वे भी, राइट? सर्वे में भी बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, तो उसका डिटेल्स भी नहीं है, कौन सा एक्टिविटी पहले होगा फिर कौन सा होगा ये भी हमको पता नहीं चल रहा। सिर्फ ब्रॉडली बोल दिया सर्वे कंप्लीट होगा इतना दिन में, फिर बोला डिजाइन कंप्लीट होगा इतना दिन में, ठीक है? सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो प्रोग्रेस हमको नहीं मिल रहा है इस वाले चार्ट से। अनसर्टेनिटीज, मतलब अगर बारिश हुआ, अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कैसे करेंगे, उसका भी कोई नहीं मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा नॉन क्रिटिकल है। अब ये वाले के लिए यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक हम कितना पाथ से जा सकते हैं, सेवरल। देखो 1 2 3 ये वाला एक पाथ हो गया, 1 3 5 6 8 ये दूसरा पाथ हो गया, 1 3 6 8 एक तीसरा हो गया, 1 4 6 7 6 8 4 हो गया, ठीक है? ऑल दिस आर दी पाथ, 4 पाथ से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं 1 से 8 तक। तो क्रिटिकल कौन सा है इस वाले से हमको पता चल जाएगा। क्रिटिकल मतलब कौन सा पाथ ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है? अगर ये वाला पाथ से अगर तुम जाओगे तो 10 दिन लगा, ये वाला पाथ से अगर गए तो 15 दिन लगा, ठीक है? ये वाला पाथ से अगर गए तो 9 दिन लगा। तो ऑब्वियसली जो 15 दिन लग रहा है, जिस पाथ से जाके 15 दिन लगेगा, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। ये डायग्राम में हमको इजीली मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में वो मिलेगा ही नहीं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है। ओके, सो ये वाला डीमेरिट्स है, ओके? और दूसरा है कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। नाउ कम्स द माइलस्टोन। अब माइलस्टोन सेम है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या दिया, एक एक माइलस्टोन अटैच कर दिया। जो पहले एक सॉलिड सर्वे वाला था, अब सर्वे को देखो बहुत सारे एक्टिविटीज में, छोटे छोटे एक्टिविटीज में हमने डिवाइड कर दिया, ओके? जैसे ये वाला डिजाइन का था, तो ये डिजाइन को छोटा छोटा एक्टिविटीज में हमने डिवाइड कर दिया है। तो यही है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैंट बार चार्ट। ओके मैम 348 मैम 4 बजे से मैम हमारा ट्रेनिंग का क्लास है। ओहो, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया है, 2 स्लाइड है, ओके? तो देखो डीमेरिट्स क्या है, डज नॉट शो इंटर रिलेशनशिप। देखो ये वाला एक्टिविटी में
ये बड़ा वाला एक्टिविटी में सब एक्टिविटी कितना है, 1 2 3 है, ठीक है। ये बी वाले एक्टिविटी में सब एक्टिविटी कितना है, 1 2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में और ये वाले एक्टिविटी का सब एक्टिविटी और ये वाले एक्टिविटी का सब एक्टिविटी में रिलेशन क्या है, मतलब कौन सा पहले खत्म होगा फिर ये वाला स्टार्ट होगा, कुछ हमको रिलेशन नहीं मिल रहा है। सो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन और द इंटरडिपेंडेंसी हमको नहीं पता चल रहा है, ओके। इन माइलस्टोन चार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग माइलस्टोन कंटेन इन डिफरेंट टास्क इज नॉट इंडिकेटेड। जो अभी बोले एग्जांपल देखो, वेदर माइलस्टोन 6, ठीक है, can be started before milestone 2 has been completed cannot be indicated। मतलब देखो ये milestone 2 अगर खत्म होगा तब जाके 6 स्टार्ट होगा, ये हमको कुछ आइडिया नहीं है, ओके। दूसरा क्या है, milestone of task C, ये जो है are at all dependent on milestone of task A। मतलब ये दोनों का जो milestone है और इन दोनों के बीच का जो milestone है ये दोनों का डिपेंडेंट है, ये भी हमको नहीं पता चल रहा है। सो दिस आर द डिसएडवांटेज, ओके। यही सब डिसएडवांटेजेस को हम लोगों ने नेक्स्ट जो है टूल नेटवर्क डायग्राम वहाँ पे कंसिडर किया है। सो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू, ओके। तो 2 टाइप का नेटवर्क डायग्राम तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको इन शॉर्ट हम लोग CPM बोलते हैं। देखो क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ता है, ओके, इसीलिए क्रिटिकल पाथ मेथड। और दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ओके। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, पी का मतलब ये पी का फुल फॉर्म है आइदर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, कुछ भी लिखो करेक्ट है। तो इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT, ओके। दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें एक ही ड्यूरेशन दिया रहता है, एक्टिविटी का एक ही ड्यूरेशन, वेरएज यहाँ पे एक्टिविटी का देखो 3 ठो ड्यूरेशन है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और तुम्हारा मीडियम, ठीक है। तो ये 3 ठो एक्टिविटी टाइम है तुम्हारा इस एक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और इसके लिए सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, एक ही टाइम ड्यूरेशन है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे यूज होता है, और भी डिफरेंसेस है, दैट वी विल सी इन आवर लेटर क्लासेस इन डिटेल्स, ओके 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 मैम, ओके देन, ठीक है, थैंक थैंक यू मैम। यू। नेक्स्ट होगा तुम्हारा नेटवर्क एनालिसिस, CPM में हम लोग जाएंगे, ओके। ठीक है, तुम लोग का क्या क्लास है अभी? मैम ट्रेनिंग का क्लास, एप्टीट्यूड। ओहो, अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू।